पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। क्या आप जानते हैं अफवाज पाकिस्तान में कौन कौन से रैंक पर कितनी तनख्वाह और मराद दी जाती हैं? आप एक फ़ौजी के कंधे पर लगे बैज से कैसे उसके रैंक की पहचान कर सकते हैं और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन फ़ौज में उसी रैंक के ऑफिसर की तनख्वाहें कितनी हैं? यही सब कुछ हम आज की वीडियो में तफसील में जानने वाले हैं। उर्दू अलर्ट्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ डॉक्टर इरफान अजीज़। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को दुश्मन भी तस्लीम करने पर मजबूर है। दुनिया में किसी भी फौज से बढ़कर चैलेंजेस से सामना करने वाली पाक आर्मी की दलेरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के बड़ी फौज के रैंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। आर्मी में कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। ज़्यादातर ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट ही भर्ती होते हैं जिसका बेसिक पे स्केल 17 होता है। तनख्वाह की बात करें तो दीगर मराद को शामिल करके सेकंड लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपये माहाना होती है। सेकंड लेफ्टिनेंट के यूनिफॉर्म पर 1 क्राउन लगा होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट अपनी प्लाटून के 16 से 44 जवानों को लीड करता है। 6 माह के कलील अरसे में सेकंड लेफ्टिनेंट को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 क्राउन लगे होते हैं। ताम लेफ्टिनेंट का पे स्केल 17 ही होता है, लेकिन तनख्वाह 50 हज़ार से ज़्यादा होती है। इसके 1.5-2 साल बाद लेफ्टिनेंट तरक्की करते हुए कैप्टन बन जाता है, लेकिन उसका पे स्केल 17 ही रहता है। कैप्टन के अलाउंसेस को मिलाकर 60 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। कैप्टन के शोल्डर्स पर 3 क्राउन लगे होते हैं। एक कैप्टन ऑफिसर्स को आगे तरक्की करने के लिए टेस्ट पास करने होते हैं, जिसके बाद वो मेजर बन जाता है। 18वें पे स्केल के मेजर के कंधों पर एक चांस तारा लगा होता है और माहाना तनख्वाह 85 हज़ार से लेकर 1 लाख के करीब होती है। मेजर के बाद प्रमोशन के लिए अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि मुश्किल इम्तिहानात को पास करना भी लाजिम होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर ऑफिसर्स का आगे बढ़ने का सफ़र रुक जाता है और वो मेजर के ओहदे पर ही अपनी सर्विसेज मुकम्मल करते हुए रिटायर हो जाते हैं। मेहनती और काबिल ऑफिसर्स मेजर से तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए जाते हैं। 19वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,10,000 तक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के शानों पर चांस तारे के साथ साथ क्राउन देखा जा सकता है और वो एक पूरी बटालियन को लीड कर रहा होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल तरक्की पाकर कर्नल तो बन जाता है, लेकिन उसका स्केल 19 ही रहता है, जबकि उसकी वर्दी पर एक मजीद क्राउन लगा दिया जाता है। कर्नल साहबान की सैलरी 1 से 1.25 लाख तक होती है। पाक आर्मी में स्टाफ कोर्सेज करने के बाद कर्नल की अगली मंजिल ब्रिगेड की कमान करना होती है। 20वें पे स्केल के ब्रिगेडियर को 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर के कांधों पर 1 चांस तारा और 3 अदद क्राउन लगे होते हैं। उसके अंडर एक पूरी ब्रिगेड होती है। ब्रिगेडियर की तनख्वाह 1.5 से 2.25 लाख तक जा पहुंचती है। ब्रिगेडियर तरक्की पाकर मेजर जनरल बनता है। 2 स्टार जनरल कहलाए जाने वाले मेजर जनरल की यूनिफॉर्म एक रोस्ट बिटेन और 1 क्राउन से सजी होती है। 21वें पे स्केल का मेजर जनरल 3 ब्रिगेड पर मुश्तमिल एक पूरी डिवीज़न का इंचार्ज होता है, जिसकी तनख्वाह औसतन 2 लाख होती है। पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मौजूदा सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी 2 स्टार जनरल हैं। 2 स्टार जनरल जब प्रमोट होकर 3 स्टार जनरल बनता है तो 2 लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। 22वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट जनरल को तनख्वाह की मद में हर महीने 2.5 से 3 लाख और ढेरों मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की पहचान उसकी यूनिफॉर्म पर लगे क्रॉस बिटेन और चांद सितारे से होती है। फौजी छावनियों के कोर कमांडर बनने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल होना शर्त है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में कुल 27 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। ISI के मौजूदा DG नदीम अंजम भी 3 स्टार जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर खान भी 3 स्टार जनरल्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल बनता है। याद रहे अफवाज पाकिस्तान का सरबराह एक जनरल ही हुआ करता है,
जनरल की वर्दी पर क्रॉस बटन के साथ साथ क्राउन और चांद सितारा भी लगे होते हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा 2 जनरल हैं। जनरल का पे स्केल होता है एपेक्स। क्या जनरल से बड़ा कोई ओहदा होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। फील्ड मार्शल पाक आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है, जो हमारी 74 साल तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक जनरल के नसीब में आया, और वो थे साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल का ओहदा हासिल करने का क्राइटेरिया फ़ौज की कमान करते हुए दुश्मन मुल्क के खिलाफ जंग में फतह हासिल करना होता है। अयूब खान को फील्ड मार्शल का ओहदा किस पैमाने पर दिया गया था, ये सवाल आज भी कंट्रोवर्शियल है। 65 की जंग में दुश्मन भारत को जिल्लत में शिकस्त हुई तो उस वक्त अयूब खान फौजी सदर तो थे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार फ़ख्र हज़ारा जनरल मोहम्मद मूसा खान थे। अयूब खान के हवाले से बताया जाता है कि 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल का रैंक खुद उनका दिया हुआ था। बात कर ली जाए पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ पर अभी तक 2 आर्मी ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल मानेक शाह 1971 में पाकिस्तान के 2 लाख होते वक्त इंडियन आर्मी चीफ थे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी आर्मी के वैसे ही रैंक्स हैं, लेकिन वहाँ पर पे स्केल और तनख्वाहों में फ़र्क है। भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 70,000 के करीब होती है। वहाँ लेफ्टिनेंट की सैलरी पाकिस्तानी करेंसी में 1 से 1.25 लाख रुपए बनती है। कैप्टन की तनख्वाह 1.5 से 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए बनती है। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल की तनख्वाह 2.5 से 3,50,000 पाकिस्तानी रुपए तक होती है। भारत में एक ब्रिगेडियर की तनख्वाह 3 से 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर होती है। मेजर जनरल की तनख्वाह 3.5 लाख रुपए पाकिस्तानी से शुरू होकर 5 लाख तक जाती है। एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल की तनख्वाह 5 से 5.5 लाख, जबकि उनके आर्मी चीफ जो कि 4 स्टार जनरल होता है, उसकी फिक्स सैलरी पाकिस्तानी 6 लाख तक होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हामी और नासिर।